आखिर कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूबे थे पांडव और उस खोपड़ी का क्या रहस्य था। दोस्तों आइए जानें। यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव दोनों पक्ष के सेनाओं ने अपनी सेना को एकत्रित करने में लगे हुए थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष के सेनाओं का आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने संगे संबंधी या जानकारों से युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की ताकत ज्यादा है। तभी माँ कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती हैं, जहाँ पर मौजूद थी लंका। पांचों पांडव माँ कुंती की आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का एकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु का मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडव ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हमें अपने संगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर से समेटा हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद भी पहले ही वीरगति का प्राप्त हो चुका है। वही मेरे देवर विभीषण पहले से ही खुद को भगवान श्री राम के समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपके साथ दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वही रात होने के वजह से पांडव ने लंका में ही रुक गए। तब सुबह होते ही माता मंदोदरी ने पांडवों को स्नान करने के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर का तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दे कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों पांडव उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक ग्वाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताया। मंदोदरी ने पांडवों को मदद के लिए सरोवर में पहुंची। तब मंदोदरी ने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडव ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी बताती है कि सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह बात सुनते ही पांचों पांडव पल भर के लिए हैरान हो गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडव को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए थे। मंदोदरी ने पांडव को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।